तो ये है यूट्यूब। ये मैंने लिखा है बाइक चोरी हो गई। अब आप सोचोगे कि ये मैंने क्या लिख दिया। तो दोस्तों, आपने बहुत सारी चोरियाँ होते हुए देखी होगी, तो वैसे ही कभी आपने सोचा होगा कि बाइक भी चोरी होती है। तो मेरी भी समझो बाइक चोरी हो गई है, और अब इस चोरी के लिए क्या कर सकता हूँ मैं थाने जाके इसके लिए एक FIR कर सकता हूँ। ठीक है, एक FIR कर सके मैं इस पर लीगल एक्शन ले सकता हूँ, या फिर मेरी कोई भी चीज़ चोरी हो गई हो तो मैं उसकी FIR कर सकता हूँ थाने जाके, उसके लिए मैं एक लीगल एक्शन ले सकता हूँ। तो अब आप बोलोगे कि ये यूट्यूब और ये बाइक चोरी का क्या कनेक्शन। तो दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हो, आप पुराने हो, ठीक है, ओल्ड हो या फिर न्यू हो, मतलब नए हो, है ना। तो अगर आप पुराने हो तो आपने एक नाम सुना होगा, क्या, कॉपीराइट, है ना। अगर आप पुराने हो तो आपने एक नाम सुना होगा, कॉपीराइट। और अगर आप नए हो फिर भी आपने सुना होगा, क्या सुना है आपने, एक तो कॉपीराइट क्लेम सुना होगा, है ना, और दूसरा सुना होगा कॉपीराइट स्ट्राइक। ठीक है। तो अब नए यूट्यूबर जो है उनको इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं पता है, लेकिन जो पुराने यूट्यूबर्स हैं, जो ओल्ड है, वो इस बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो जो नए यूट्यूबर्स हैं उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, और जो पुराने यूट्यूबर्स हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें जो पता है शायद वो कुछ थोड़ा और पता हो सकता है, और मैं जो बताऊंगा उसमें कुछ उन्हें हेल्प हो जाए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं कि आखिर ये कॉपीराइट है क्या, और ये बाइक का और ये कॉपीराइट का क्या कनेक्शन है। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है कि अगर बाइक तुम्हारी चोरी हुई है, या तुम्हारा कोई भी सामान जो तुम्हारा है, जिस पर तुम्हारा अधिकार है, ये जो कॉपीराइट है, इसका मतलब क्या है, अधिकार, है ना। इसका मतलब है अधिकार, मतलब जिस भी वस्तु पर तुम्हारा अधिकार है उस वस्तु को कोई चोरी करता है, या ऐसी वस्तु जो तुम्हारे द्वारा बनाई गई हो, तुम्हारी हो, तुमने मेहनत करके उस पर बहुत काम करके उसे खरीदा है या बनाया है, अगर वो कोई चोरी करता है तो तुम उसके खिलाफ एक लीगल एक्शन ले सकते हो, थाने जाके तुम FIR कर सकते हो। तो YouTube के साथ भी कुछ ऐसी ही कहानी है। ये जो है कॉपीराइट जो है YouTube की जो गाइडलाइंस है उसमें बहुत अच्छे से फॉलो किया जाता है। तो अब ये कॉपीराइट है क्या, और ये चैनल पर आता कैसे है, और कहाँ से आता है, और कैसे इसको हटाया जा सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं इसी की। तो दोस्तों, ये कॉपीराइट एक ऐसी चीज़ है कि किसी चीज़ पे अगर तुम्हारा अधिकार है और वो वस्तु किसी और ने चोरी कर ली तो तुम उसके खिलाफ एक लीगल एक्शन ले सकते हो। तो YouTube भी कुछ ऐसा ही करता है। अगर तुमने कोई भी कंटेंट बनाया हो और उस कंटेंट को कोई दूसरा व्यक्ति चोरी करता है, तो क्या करता है, YouTube उसको एक मैसेज देता है कि भाई तुम्हारा जो कंटेंट है वो किसी और व्यक्ति ने चोरी कर लिया है। अब तुम इसके खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हो, या तो तुम कॉपीराइट क्लेम दे सकते हो उसके चैनल पर, या फिर तुम कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हो किसी के चैनल पर। बहुत बार आपने क्या किया होगा, जैसे आप व्लॉग शूट करते हो या कोई वीडियो बनाते हो, तो आपने बहुत बार देखा होगा कि बैकग्राउंड में एक म्यूजिक चल जाता है कभी, या किसी सॉन्ग की आवाज़ आ जाती है, या ऐसा कोई भी म्यूजिक आ जाता है। तो क्या करता है, आपके चैनल पर क्या होता है, कॉपीराइट क्लेम या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। तो बहुत बार होता क्या है कि बहुत से लोगों को क्या बहुत मेहनत होती है अपने कंटेंट पर, क्या होती है, बहुत मेहनत करते हैं लोग, ठीक है, अपने कोई म्यूजिक बनाता है, कोई इमेज बनाता है, कोई भी क्रिएशन करता है, किसी भी कंटेंट पर किसी भी तरह का क्या है, एक क्रिएशन किया जाता है, और उस क्रिएशन को क्या करता है, दूसरा कोई बंदा क्या करता है, चुरा लेता है, अपने चैनल पर डाल देता है, अपने वीडियोस में डाल देता है। तो वो क्या आ जाता है, कॉपीराइट के अंदर आ जाता है। ठीक है। तो ये जो YouTube है उसको बता देता है कि भाई जो तुम्हारा कंटेंट है वो किसी दूसरे व्यक्ति ने डाला है। अब तुम इसमें से दो चीज़ें हैं, ये दो में से तुम उसको कुछ भी दे सकते हो। तो कॉपीराइट क्लेम जो है और कॉपीराइट स्ट्राइक जो है, तो इसमें से सबसे खतरनाक जो है वो कौन सा है, स्ट्राइक है। अब वो कैसे, क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसी के म्यूज़िक को, किसी के वीडियोस को, या किसी के स्किल को, या फिर किसी के भी कंटेंट को क्या करते हो, जब चोरी करके अपने वीडियोस में यूज़ कर लेते हो, तो क्या करता है वो बंदा, आपको कॉपीराइट स्ट्राइक देता है। और ये स्ट्राइक आपके जो चैनल है उस पर 3 मंथ तक लगा रहता है।
ठीक है। अब ये 3 मंथ के अंदर अंदर अगर आपके चैनल पर 3 आ जाए, ऐसे 3 स्ट्राइक आ जाए, तो क्या होता है, आपका जो चैनल है वो क्या होता है, डिलीट हो जाता है। क्या होता है, वो चैनल डिलीट हो जाता है, परमानेंटली डिलीट। व्यूज भी आपके कुछ नहीं आएंगे, डिलीट हो जाएगा तो व्यूज कैसे आएंगे, है ना। तो चैनल परमानेंटली डिलीट हो जाता है। तो जब ये कॉपीराइट जो स्ट्राइक है ये जब आपके चैनल पर जाता है तो क्या होता है कि जिस भी वीडियो से ये कॉपीराइट स्ट्राइक आपके चैनल पर गया है वो वीडियो यूट्यूब से रिमूव हो जाता है। क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, मतलब क्या होता है, हटा दिया जाता है। क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है उसको, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कॉपीराइट क्लेम की, तो कॉपीराइट क्लेम ऐसा है कि इसमें अगर आपने किसी म्यूजिक को यूज़ किया, आपके बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक बज गया, या फिर आपने किसी की कोई इमेज यूज़ कर ली, या फिर कोई भी कंटेंट आपने किसी का भी यूज़ कर लिया, तो अगर वो व्यक्ति, सामने वाला इंसान अगर आपको क्या करता है, सामने वाला व्यक्ति अगर आपको कॉपीराइट क्लेम देता है, तो इसमें क्या होता है कि आपके चैनल पर अफेक्ट नहीं होता है कुछ, आपका चैनल भी डिलीट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जिस भी वीडियो पर जो है क्लेम दिया है, तो भाई क्लेम का सीधा सा मतलब है कि उसके, अब ये वीडियो का क्या है, मोनेटाइजेशन क्या है, मोनेटाइजेशन के बाद अगर मैं बात करूँ इसकी, तो इसका जो भी रेवेन्यू होता है, ठीक है, जो भी इनकम जो होती है वो किसको जाती है, जिस पर उसका अधिकार है, जिसका वो वीडियो है, जिसका वो कंटेंट है, जितनी भी क्लिप उसने किसी दूसरे व्यक्ति की यूज की है, तो उस क्लिप का जितना भी अमाउंट है मोनेटाइजेशन के बाद वो किसको जाता है, उसको जिसका उस पर अधिकार है, जिसकी उसने क्लिप क्या की है, चोरी की है, ठीक है, जिसकी क्लिप उसने जहां से उठाई है उसको ये पेमेंट क्या होता है, क्लेम उसको मिल जाता है। तो कॉपीराइट क्लेम में होता ये है कि जो भी क्लिप या फिर जो भी कंटेंट आपने उसका यूज़ किया है, उस कंटेंट का जो पैसा है, जो अमाउंट है, जो केस है, वो किसको मिलता है, उसी को मिलता है जिस पर उसका अधिकार है। और उसके बाद अगर स्ट्राइक आपके चैनल पर आता है, अगर 3 स्ट्राइक आपके चैनल पर आते हैं, तो ये अंडर 3 मंथ्स में अगर 3 आते हैं तो आपका चैनल परमानेंटली डिलीट हो जाता है। और क्लेम में आपके चैनल के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों अब इसको रिकवर करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ऐसा कोई कंटेंट यूज़ ही नहीं करना है कि जो दूसरे का हो। आपको खुद का ऑन कंटेंट बनाना है और खुद के ऑन कंटेंट के साथ आपको यूट्यूब पर आगे बढ़ना है। और ठीक है, कभी आपके अगर चैनल पर कॉपीराइट क्लेम आता है, क्या आता है आपके चैनल पर, क्या आता है, अगर कोई कॉपीराइट क्लेम आता है तो आपको क्या, आप अगर YouTube चैनल के डैशबोर्ड में जाते हो, ठीक है, अगर आप YouTube चैनल के कहाँ जाते हो, डैशबोर्ड में जाते हो, तो यहाँ आपको एक कॉपीराइट सेक्शन देखने के लिए मिलता है। तो उस सेक्शन में जाके आप देख सकते हो कि आपके वीडियोस दिखते हैं जिन पर आपको क्या है, कॉपीराइट आया हुआ है। अब उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो ट्रिम का ऑप्शन होता है या फिर म्यूट साउंड का ऑप्शन होता है। तो क्या कर सकते हो आप, एक तो ट्रिम कर सकते हो या फिर म्यूट कर सकते हो, या फिर क्या है, जो भी वो बैकग्राउंड आपने यूज़ किया है उसको आप क्या कर सकते हो, म्यूट कर सकते हो। तो ऐसा करने से वो आपके चैनल से ये जो कॉपीराइट क्लेम है ये हट जाएगा, और इसका जो भी अमाउंट है, जो भी अर्निंग है, आपको वो भी किसी और को नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये क्लेम आता है और अगर रहता भी है आपके चैनल पर, आपके वीडियोस पर, तो इससे आपके चैनल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर मैं बात करूं कॉपीराइट स्ट्राइक की, तो अगर ये आपके चैनल पर 1, 2, 3 बार, अगर तीसरी बार ये आपके चैनल पर आता है तो आपका चैनल टोटली डिलीट हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी डिटेल्स पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो अगर ऐसी वीडियोस आप और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसी वीडियोस और मिलती रहे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी की तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।